उसको लगता है ये सारे भोग तो व्यर्थ ही हैं, ये सब भोग तो मेरे लिए कष्ट का ही कारण है, मेरे लिए संसार वृद्धि का ही कारण है, इनमें मुझे क्या रमण करना। पर बड़ा पुत्र ज्येष्ठ था, इसलिए पिता ने राज्यभार बाली के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि बाली स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में तो वैराग्य की कणिका प्रस्फुटित हो चुकी थी, इसलिए वो इस राजपाट में तनिक भी उत्साह को प्राप्त नहीं होते थे। परंतु पिता की आज्ञा, ध्यान रखना भैया, जिनके मन में भी दीक्षा वीक्षा लेने के भाव बन रहे हों, सरपंच साहब, जिनके मन में भी दीक्षा वीक्षा लेने के भाव बन रहे हों, तो ये भी ध्यान रखना माता पिता को कष्ट ना होने पाए। हम दीक्षा तो लेंगे, लेकिन समाज को, माता पिता को, परिवारजन को कष्ट दे करके नहीं लेंगे। हम उनको मनाएंगे, हम उनको राजी करेंगे, तैयार करेंगे, और धीरे धीरे आपकी यदि दृढ़ता है तो सब तैयार हो जाते हैं। इन दो को भी उनके माता पिता ने छोड़ा के नहीं छोड़ा, कोई थोड़ी छोड़ता है ऐसे। और फिर दो ही कमाऊ पूत थे। हालांकि ये बात और है, हम तो सबसे छोटे रहे घर में, तो हमने कभी जो कमाया स्वयं ही उड़ाया, घर में कभी कुछ दिया नहीं। ये तो फिर भी देते रहते थे, घर में घर के लिए करते रहते थे, हमने तो घर के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी कमाऊ पूत थे, तो कौन छोड़ता है ऐसे। अरे आज तो अब क्या बोले आपको, पहले दुकान थी तो अब शोरूम है, पहले मान लो दुकान थी तो अब शोरूम है, अब की बात अलग है, अब तो पूरी पूरी फैक्ट्री है, होलसेल है। परंतु पहले की कमाई अलग थी, अब की कमाई अलग है साहुला जी, अंतर है, भेद है। तो कोई नहीं छोड़ता है, सबको राग होता है संतान में, इसलिए आसानी से तो कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन यदि आपके अंदर वैराग्य की दृढ़ता है तो फिर कोई रोक भी नहीं पाता है। मुनि पुराण सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के संग में मुनि पुराण सागर जी हैं, जो हमारे ही क्षेत्र के, हमारे नगर के हैं। उन मुनिराज के घर वालों ने, जब वो भाग करके ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए चले गए गुरुदेव के पास, विद्यासागर जी के पास, तो उनके माता पिता गाड़ी लेके गए और उनको ठोक पीट के उठा के वापस ले आए, और आचार्य को बुरा भला बोला है, बहुत बुरा बुरा बोला। आचार्य मुस्कुराते रहे, देखते रहे, कर लो, आओगे श्रीफल लेके तुम ही आओगे। गुरुवर की दृष्टि दूरदृष्टि होती है, गुरु महान होते हैं, गुरु भविष्य के दृष्टा होते हैं, उनको भविष्य दिखाई दे रहा होता है। तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर बोल दिया, आशीर्वाद भैया तुम्हें भी, आओगे तुम ही श्रीफल लेके। बोला कुछ नहीं, ऐसा सोचा होगा देखते हुए। उन्होंने बोला हमने कौन बांध के रखा है, जाना चाहे तो आप ले जाओ। उठा के जबरदस्ती उनको मारा पीटा, लेके चले गए। घर गए, 2-3 दिन रुके, चौथे दिन रात में फिर निकल लिए। रात में सब घर में सोते रह गए, वो फिर बस में बैठे और पहुंच गए ईसरपुर के पास में। कौन सा क्षेत्र था? ईसरपुरी तो था, जहाँ पे देवरी के पास, तेंदुखेड़ा देवरी के पास है, वहाँ पे थे। बीना बारह में आचार्य श्री विराजमान थे उस समय। तो फिर पहुँच गए बीना बारह। घर में हल्ला मच गया, कहाँ चले गए, समझ गए वहीं पहुँचे होंगे ठिकाने पे, और कहीं तो ठिकाना है नहीं, भूरा भैया, और कहीं तो ठिकाना है नहीं, वहीं पहुँचे होंगे। तो फिर पहुँच गए गाड़ी लेके, फिर उठा लाए उनको, मारा पीटा, फिर उठा लाए। उनने बोला ठीक है, नहीं जाने दे रहा, हम यहीं दीक्षित होते हैं। उनने लिए और घर में ही बाल पटाना शुरू कर दिया, केस रोंचन घर में ही शुरू कर दिया, कपड़े फेंके फांके घर में ही बैठ गए। ले अब झक मार के, ऐसा नहीं बोलते तस्मिन् छामि दुक्कड़म। अब क्या करेंगे, जब वहीं माल नोच लिए, वहीं कपड़े खोल के बैठ गए, अब तो लेके जाना पड़ेगा। फिर ले जा करके आचार्य के पास श्रीफल लेके गए और भूरा भैया को लेके गए, लो स्वामी इनको दीक्षा दे दो। तो जिसके अंदर वैराग्य दृढ़ होता है, उसको जगत की कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसके अंदर माँ बोलते हो ना, अब महाराज जी क्या करें, जिम्मेदारी है,
अपने आप को धोखा देते हो। जिम्मेदारी है। बेटा नहीं जाने देता माँ हमें, वो महाराज जी हमें, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बेटा बहू हमसे बहुत राग करते हुए हमें। तुम्हें बेटा बहू से राग है, बेटा बहू को है कि नहीं पता नहीं, तुम्हें बेटा बहू से राग है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। बंदरिया लुटिया में हाथ डाले बैठी है। बंदरिया एक लोटे में देख लिया चने भरे, वो डाल दिया हाथ, और चने में पकड़ लिए मुट्ठी में, अब वो लोटा फंस गया, निकल नहीं रहा, तो वो छलती फिर रही यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हाय मेरे हाथ में लोटा फंस गया, निकालो कोई, निकालो कोई। अरे अरे बंदरिया चने छोड़ देना, अरे बंदरिया चने छोड़ देना। चने छोड़ना नहीं चाहती और कहती फिर रही है लोटे में हाथ फंस गया, चने छोड़ दे, हाथ अब भी बाहर आता है। चने नहीं छोड़ रहे हो माँ। बंदरिया आपको नहीं बोल रहा, वो तो बंदरिया ध्यान आ गई थी, और चने में हाथ फंसा के रखा है। तो फिर ये बेटा बिटिया रूप चनों को पकड़ पकड़ के रखा हुआ है। ये संसार की वस्तुओं को, पर द्रव्यों को चना बनाकर उस लोटे में हाथ खुद ने फंसा के रखा है, और फिर कहते हो छोड़ नहीं रहे, चने नहीं छोड़ रहे। चने ने कब पकड़ा है? तुमने चने पकड़ के रखे हैं। चने छोड़ दो, अब भी बाहर निकल आता है। तो बाली ने समझ लिया कि ये चने पकड़ लगी है मैंने, गड़बड़ हो रहा है, इसलिए चनों को छोड़ देना चाहिए, लोटे से हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव था, और सम्यक दृष्टि जीव त्रिलोकी नाथ के आगे अपना मस्तक झुकाता है, शेष किसी नाथों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है। इसलिए राजपद तो पिता की आज्ञा से स्वीकार कर लिया, लेकिन दशानन को नमस्कार नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर के दशानन ने दूत पहुंचाया और कहा, हे दूत, उस अधम व्यक्ति के जिसने मेरी अवज्ञा की है और जिसने मेरे आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मेरा अपमान किया है, ऐसे उस बाली को जाकर कहो कि या तो धनुष की तरह नम्रीभूत होकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, या फिर गदा की तरह सीधे खड़े होकर युद्ध करो, या तो नदी में बहते पानी की तरह सरलता से मेरे चरणों की दास्ता स्वीकार करो, मेरे सामने आओ, या फिर चट्टान की तरह खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध प्रारंभ करो। या तो जैसे पानी में बहती हुई हरी घास नम्रीभूत हो जाती है, या तो घास की तरह नम्रीभूत होकर के मेरे सामने आओ, या फिर वृक्ष की तरह तुम उखाड़ दिए जाओगे। तेज पानी का बहाव आता है तो सोंटा होता, सोंटा हरी घास होती है पतली सी, उसको सोंटा बोलते हैं, बड़ी बड़ी होती है, लगभग 6-6, 8-8 फीट की भी हो जाती है। और जब बहुत तेज पानी का बहाव आता है, वो सोंटा क्या करता है? झुक जाता है। तो कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, इतना सा नीचे गड़ा होता, ज़्यादा नहीं होता, नीचे इतना सा गड़ा रहता है रेत में, मिट्टी में, पर फिर भी उखड़ता नहीं है। क्यों? झुक जाता है। वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, बट वृक्ष जैसे बाढ़ उखाड़ के ले जाता है, बुहा के ले जाता है। क्यों? अकड़ के खड़े रहते हैं। अकड़ो मत, अकड़ो मत, कमर टूट जाएगी, अकड़ो मत। मान कसाए उखाड़ के फेंक देती है, और जो नम्र हो जाता है, विनयी हो जाता है, वह जीव सोंटे की तरह वहीं पुनः उसी नदी में खड़ा मिलता है। बाढ़ गई, बाढ़ कितनी देर की? बाढ़ कितनी देर की? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। उसके बाद बाढ़ को जाना ही पड़ता है। बाढ़ सदा सदा बनी नहीं रहती है। सोंटा बाढ़ के जाने के बाद पुनः वहीं सीधा खड़ा मिलता है। ऐसे जो जीव नम्रीभूत होकर के अपना जीवन जीते हैं, सरलता से, सहजता से अपना जीवन जीते हैं, वे जीव समाज और देश में सिरमौर बन करके वहीं खड़े मिलते हैं, सम्मान को पाते मिलते हैं। और जो जीव कसाई परिणामी होते हैं, अकड़े खड़े रहते हैं, उन्हें कोई भी टोट टाड़ के फेंक देता है। इसलिए अकड़ो मत, अकड़ो मत, विनयशील बनो। जो विनयशील होता है वो यश को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। लगता जरूर ऐसा है,
कि लोग उसको अनादर कर रहे हैं, लेकिन सम्मान उसी को मिलता है। थोड़ी देर हो सकता है समझ में नहीं आती हो लोगों को, थोड़ी देर बाद समझ में आती है। लोगों की बुद्धि कम काम करती ना, इसलिए थोड़ी देर बाद समझ में आती है, लेकिन फिर भी जय जयकार जगत में उसी की होती है। जो झुकना सीख लेते हैं, जो अकड़ना सीखते हैं, उनकी जय जयकार नहीं होती, उनका तो तिरस्कार ही तिरस्कार होता है। परंतु सब जगह भी नहीं झुकना सीख लेना, परंतु सब जगह भी झुकना मत सीख लेना, नहीं तो हमारे प्रदीप जी चले नारियल लिए और पहुंच गए कहीं कि चबूतरे पे, मारा की थी 3-4 बटाइयाँ बड़ी बड़ी, तो जाके श्रीफल फोड़े आए। किले हमारे गुरुदेव ने कहा था झुकना सीख लेना चाहिए, हम तो सब जगह झुक जाते हैं, मिथ्यात्व में पड़ गए। गुणवानों के सामने झुका जाता है, ना कि गुणहीनों के सामने। गुणों के सामने झुका जाता है, गुणहीनों के सामने नहीं झुका जाता। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले के साथ तो माध्यस्थ भाव रखना पड़ता है, उससे मिलते जुलते रहो, लेकिन फिर भी उससे अपनी दूरी बना के रखो। ऐसा ही लोक व्यवहार, लोक उपचार को करता हुआ वह बाली, राजा बाली अपनी राज्य संचालन में मस्त था। तभी दूत ने जाकर समाचार दिया, हे बाली, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में सूर्य की किरणों के समान फैल रही है, जिनका यश बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होकर जिनका यश गाते हैं, और 50 नगरियां दक्षिण उत्तर की और 60 नगरियां दक्षिण की, सारी की सारी 110 नगरियों में, विजयात पर्वत की 110 नगरियों में जिनका एक छत्र राज चलता है, डंका बजता है, ऐसे दशानन ने आपको आदेश किया है। वह तुम्हारा उपकारी है, तुम उसके उपकारों को कैसे भूल गए? जिस किष्कुपुर नगर में तुम राज करते हो, वह किष्कंद नगर में, जिस किष्कंद नगर में तुम राज्य करते हो, वह किष्कंद नगर दशानन का दिया हुआ तुम्हें तोहफा था, तुम्हारे लिए भिक्षा समान था, जिसे दशानन ने तुम्हारे पिता को दिया था। तुम्हारा पिता यम के पास बंदी था, उसको छुड़ाने का पुरुषार्थ करने वाला कोई और नहीं दशानन था। कैसे भूल गए तुम इस बात को? इसलिए दशानन ने तुम्हें आदेश दिया है कि अभी के अभी शीघ्र आकर के उसको नमस्कार करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। बाली ने सोचा, यदि युद्ध करता हूं, यद्यपि बाली समर्थ थे, यद्यपि बाली स्वयं विद्याधर थे और बहुत सारी विद्याओं के स्वामी होने के साथ साथ दशानन से भी अधिक बलशाली थे, और चाहते तो वो दशानन को पराजित भी कर सकते थे। उनके पास भी सैन्य बल था, बाहुबल था, ज्ञान था, नीति बल था, क्योंकि सुग्रीव बहुत नीतिज्ञ जीव थे, नल नील बहुत नीतिज्ञ जीव थे, उनके पास भी सेना बड़ी थी, तो वो दशानन को पराजित कर सकते थे। लेकिन सम्यक दृष्टि दीप के नीचे दृष्टि में क्या दिखता है अरुण भैया? ये होता है धर्मात्मा का लक्षण। धर्मात्मा को राज संपदा नहीं दिखता है, धर्मात्मा को धन नहीं दिखता है, वैभव नहीं दिखता है, धर्मात्मा जीव को अपना मान, अपना सम्मान नहीं दिखता है। धर्मात्मा जीव को एक जीव की रक्षा दिखती है, एक जीव की रक्षा दिखती है। मेरा सब कुछ भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन एक जीव की विराधना नहीं होना चाहिए। यदि मैं राज पर बैठा रहता हूं तो या तो मुझे रावण को नमस्कार करना पड़ेगा, दशानन को नमस्कार करना पड़ेगा, और वह मुझे इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करूंगा निष्प्रयोजन ही लाखों करोड़ नहीं, असंख्यात जीवों का नरसंहार हो जाएगा, केवल एक मेरे मान कषाय के पीछे, अथवा केवल एक मेरे नमस्कार ना करने के पीछे। कितने सारे योद्धाओं को, कितनी सारी माताओं को अपनी कोख सूनी करना पड़ेगी, कितनी सारी नव विवाहितों को अपने वर को रणभूमि में मृत देखना पड़ेगा।
कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव का लक्षण है। मुझे कष्ट हो जाए, धर्मात्मा का लक्षण है, मुझे कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, मेरे सामने वाले किसी एक भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब बेजीव कैसे धर्मात्मा कहलाएंगे भैया? बेजीव कैसे धर्मात्मा कहलाएंगे? जिनका भोजन ही दूसरे जीवों का कलेवर है, कैसे धर्मात्मा कहें? दया धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो। जो धर्म है वो दया से विशुद्ध होता है। जिसमें दया ही नहीं है, जिसमें क्रूरता भरी पड़ी हो, उसको धर्म संज्ञा कैसे दे दोगे? और यदि वह धर्म हो जाएगा तो दया क्या अधर्म हो जाएगा? क्रूर मांस का पिंड खाने वाले जीव धर्मात्मा हो जाएंगे और वे स्वर्ग और मोक्ष जाने लग जाएंगे, तो फिर क्या दयावान प्राणी नरक जाएंगे, निगोद जाएंगे, त्रिंच बनेंगे क्या? दयाशील जीव कहां जाएंगे? जीवों की रक्षा करने वाले जीव कहां जाएंगे? उनके लिए कौन सा स्थान मिलेगा फिर? इसलिए जो अपनी तृष्णा के पीछे, अपनी रसना इंद्री की लोलुपता के पीछे पंच इंद्रिय जीवों को काट काट के खा जाते हैं, वे तो अधर्मात्मा जीव हैं, अधर्म प्राणी हैं। उनके लिए तो एक ही स्थान बनेगा, उसका नाम है नरक। एक छोटे से छोटे जीव को भी यदि आप, चींटी को भी अगर आपका हाथ का स्पर्श हो जाता है तो आपकी उंगली की ऊष्मा से वह भयभीत हो जाती है और अपने प्राण बचाकर भागने लगती है। प्रत्येक जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, प्रत्येक जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, उसकी रक्षा चाहता है वो। कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जब एक छोटी सी चींटी आपकी उंगली के गर्म स्पर्श से भयभीत होकर के अपने प्राण बचा के भागती है, तो जो जीव पंच इंद्रिय, कोई केकड़े मार के खा रहा है, कोई छिपके, अब तो वो ही नहीं बचा, लिमिट ही नहीं बची। अब तो चाइना जैसे देशों में चले जाओ, ना केकड़े को छोड़ रहे, ना सांप को छोड़ रहे, ना बिच्छू को छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सुअर काट काट के खा चले जाते हैं। अब बताओ, जिसे तुम छूना पसंद नहीं करते, छुल जाता तो नहाते हो घर आकर, उसको लोग भोजन बनाए बैठे हैं। आपके देश में भी हैं। जो तुम्हारा मल खा रहा है, उसके मल का, उस आपके मल का मल खाने बैठ गए हो। बताओ, आपका मल खा के तो पुष्ट हो रहा है, आपका मल खा के तो उसने शरीर में रक्त आदि का संचार किया था। उसी रक्त को पी रहे हो, उसी मांस को खा रहे हो, मल को ही खा रहे हो, मल ही खा रहे हो। अरे कम से कम मल ही खा लेते तो कम से कम एक प्राणी की रक्षा तो हो जाती। मल ही खाना था तो सुअर को मार के क्यों खा रहे हो? उस अपना ही मल खा लेते तो कम से कम सुअर की रक्षा तो हो जाती। फॉर्म चेंज हो गई है। उसने आपका मल खाया, उस मल से उसने शरीर में रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं रूप परिवर्तन किया, उसे ही आप निकाल के खा गए। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये अधर्मात्मा पापी जीव का लक्षण है। धर्मात्मा के लक्षण क्या? बाली को अपना राज्य दिखाई नहीं दिया। वे बाली क्या सोच रहे थे सिंहासन पर बैठे बैठे? यदि मैं दशानन से युद्ध करूंगा, बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा, बहुत जीवों का घात हो जाएगा। कितने हाथी मरेंगे, कितने घोड़े मरेंगे, कितने पैदल सैनिक मरेंगे, कितनी देश की क्षति होगी। इसलिए ये राज्य मुझे अभिष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, हे बालक, मैं इस राज्य का संचालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दशानन के सामने नतमस्तक नहीं हो पाऊंगा, और यदि नहीं होगा तो मुझे निश्चित ही दशानन से युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जो नरसंहार होगा उसे मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, राज्य का संचालन तू कर, मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए बन जाता हूँ। और उन्होंने सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया। पिता के सामने सुग्रीव का राज्य अभिषेक करते हुए उन्होंने सारे वस्त्राभूषण को त्याग करते हुए और वन में जाकर के गगन चंद्र नाम के मुनिराज से दीक्षा लेकर के उग्र उग्र तप करने लग गए।
इधर दशानन को जब ये पता पड़ा कि बाली तो दीक्षित हो गए हैं, उन्होंने तो दिगंबरी दीक्षा ले ली है, तब बाली ने सुग्रीव को आदेश किया कि यद्यपि तुम लोग क्षमा के योग्य नहीं हो,